Today we are going to discuss the new chapter called Time Value of Money. In time value of money, we have to study simple interest, compound interest and annuity. Today we are going to discuss simple interest. Before we have to define what is simple interest, we must have to know what is principal. So let us start. Principal. The sum of money which we lend or borrow is called principal. वो पैसा जो हम लोग किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के टर्म में बात करें तो जो हम लोग पहला इन्वेस्टमेंट किए हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, कोई कंपनी में, किसी शेयर में, किसी मार्केट में, तो वो इनिशियल अमाउंट जो हमारा होगा वो हमारा होगा प्रिंसिपल। नेक्स्ट टर्म आता है व्हाट इज इंटरेस्ट। द एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी एबव द प्रिंसिपल विच वी पे और रिसीव इज कॉल्ड इंटरेस्ट। हम लोग को जो प्रिंसिपल से ऊपर कुछ मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में पैसा, जैसे हम किसी को 100 रुपया दिए, वो हमको 1 साल बाद 110 रुपया दिया, तो ये जो 10 रुपया हुआ वो मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट दो तरह का होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसको कहेंगे? इफ़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कांस्टेंट रहता है, यानी हम 100 रुपया देते हैं तो हर साल वो हमको 10 रुपया इंटरेस्ट देता है। 1 साल बाद 110 रुपया हमको देगा, 2 साल बाद अगर होगा तो 120 दे होगा, फिर उसके बाद 10 रुपया देगा, 130 होगा, यानी 10 ही रुपया हमारा जो है हर साल वो इंटरेस्ट देता है मेरे अमाउंट पर, प्रिंसिपल पर। तो उस तरह के इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट हर एक साल चेंज होते रहता है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है आप जमा किए बैंक में, तो बैंक आपको 1 साल में 110 दे रहा है, 10 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको आप नहीं निकाले, छोड़ दिए, तो अगला साल आपको 11 रुपया देगा, फिर उसके बाद अगला साल 13 रुपया हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, यानी लगातार आपका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करते रहेगा। तो इस तरह का इंटरेस्ट अगर कहीं पर भी आप रिसीव करते हैं या पे करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट टर्म आता है रेट। व्हाट इज रेट? द परसेंट एट विच द इंटरेस्ट इज पेड और रिसीव इज कॉल्ड रेट। जिस परसेंट पर हम किसी को पैसा देते हैं या किसी से लेते हैं उसको हम लोग रेट कहते हैं। जैसे इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% per annum, it means if you borrow ₹100 then you have to pay 5 after 1 year। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 5% है, इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी से 100 रुपया लेते हैं तो आपको 1 साल में 5 रुपया उसको इंटरेस्ट के रूप में देना होगा, यानी 100 का 5%। अमाउंट क्या होता है? द फाइनल सम ऑफ मनी विच वी रिसीव और पे आफ्टर ए सर्टेन टाइम इज कॉल्ड अमाउंट। जैसे हम 100 रुपया किसी से लिए, 5 साल बाद अगर हम उसको 300 रुपया दिए, इसका मतलब कि ये जो 300 है मेरा फाइनल अमाउंट, वो मेरा अमाउंट होगा, उसको अमाउंट कहा जाएगा। अब आया फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, जिसमें P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है टाइम इन ईयर। टाइम को हमेशा ईयर में लिखना है, मंथ में रहेगा तो आपको चेंज करना है उसको ईयर में, तब जाकर आप लिखेंगे टाइम के जगह पर। अमाउंट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे, हमको अमाउंट मिल जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, 5 से 6 क्वेश्चन में हमारा सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में क्या क्या है मेरे पास? प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है, फिर अमाउंट है। यानी इतना जो हमारे पास 5 है, ये पाँचों को निकालने के लिए आएगा। कभी आपको प्रिंसिपल निकालना रहेगा, तो कभी रेट निकालना रहेगा, तो कभी आपको टाइम निकालना हो। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अतुल डिपॉजिटेड ₹2000 इन ए बैंक at the rate of 6% per annum for 2 years, then find the simple interest and amount। इसमें दिया हुआ क्या है? प्रिंसिपल 2000 है, अतुल डिपॉजिट किया है 2000, जो पैसा डिपॉजिट करेंगे या रिसीव करेंगे, तो 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, रेट है 6%, टाइम हमारा 2 साल है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। ये दोनों पे क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का लगाएंगे, SI इज इक्वल टू P गुने R गुने T/100। सारा वैल्यू पुट कर दिए और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट किए, तो ये आया 240। अब अमाउंट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा 240 है और प्रिंसिपल 2000 है, तो वैल्यू हो गया 2240। इसमें हम लोग क्या निकाले? P दिया हुआ था, R दिया हुआ था, T दिया हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट निकाले और अमाउंट निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसमें भी निकालना है। कितना रुपया पर? 200 रुपया का, 5% 3 मंथ के लिए। इसमें देखो टाइम है वो मंथ में है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल 200, रेट 5%, टाइम 3 मंथ। 3 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे, तो 12 से डिवाइड देंगे मंथ को, तो 3/12 0.25। ये 0.25 ईयर हो गया। SI का फार्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, कैलकुलेशन मेरा हो गया SI इज इक्वल टू 200 प्रिंसिपल गुने टाइम, हमारा रेट 5% और टाइम हो गया 0.25 डिवाइडेड बाय 100, कैलकुलेट होकर आया मेरा 2.5 रुपीज़। अब थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹28,600 एज ए इंटरेस्ट इन 3 ईयर एट 2.5% पर एनम SI। कितना पैसा हम लोग लगाएंगे, कितना पैसा हम लोग लगाएंगे कि वह 28,600 रुपया इंटरेस्ट देगा 3 साल में। किस रेट पर? 2.5। तो कितना पैसा लगाएंगे? तो कितना पैसा लगाएंगे मतलब प्रिंसिपल मेरा क्या होगा? SI होना चाहिए 28,600, रेट हमारा 2.5% है और टाइम है 3 ईयर। फार्मूला में फिर SI का फार्मूला में पुट कर दिए जो वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल मेरा आ गया 3,81,333.33 रुपीज़। इसमें हम लोग क्या निकाले? प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल ₹85,000 अमाउंट टू 1,57,675 एट 4.5% पर एनम। कितना समय में 85,000 मेरा 1,57,675 हो जाएगा 4.5% पर। यानी प्रिंसिपल है 85,000, अमाउंट है 1,57,675। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट का वैल्यू लिख लिए, प्रिंसिपल लिख लिए, रेट लिख लिए, टाइम पे क्वेश्चन मार्क। अब अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसका फार्मूला लगाकर हम लोग क्या निकालेंगे? तो इससे हम लोग निकालेंगे SI। तो SI मेरा आया
72,675। एसआई मिल गया, आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम पे क्वेश्चन मार्क है, वैल्यू पुट करेंगे एसआई वाला में और हमारा टाइम निकल कर आ गया 19 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, A sum of rupees 46,875 was lent out at simple interest and at the end of 1 year 8 months the total amount was 50,000. Find the rate of interest. इसमें क्या कह रहा है कि 86,875 रुपया कहीं हम जमा किए हैं, उधार दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, वह 1 साल 8 महीना में 50,000 हो जाता है। तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला हमको। तो प्रिंसिपल है 86,875, अमाउंट है 50,000, टाइम है 1 साल 8 महीना, मतलब 12 महीना और 8 महीना 20 महीना। तो 20 महीना को हम लोग ईयर में चेंज करेंगे तो 20/12 मतलब 5/3 ईयर। वैल्यू पुट किए, अमाउंट और प्रिंसिपल का यूज करके एसआई निकाल लिए। एसआई का फार्मूला में हम लोग सारा वैल्यू पुट कर दिए, रेट को छोड़ करके रेट हमारा आ गया 4%। ये जनरल क्वेश्चन हमारा था। अब एक मिसलेनियस क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर एट एसआई, then find the number of year in which it becomes triple. अगर कोई पैसा 5 साल में दुगना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर, तो बताइए कि तिगुना कितना साल में हो जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह। और आप ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लगाने वाले लोग होते हैं 15 साल, कि 5 साल में हुआ दुगना तो 15 साल में हो जाएगा 3 गुना, जो कि गलत है। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम खुद से मानेंगे कि हम जमा किए थे 100 रुपया, प्रिंसिपल 100 रुपया, 5 साल लगा, पहला टाइम दिया 5 साल, तो अमाउंट हो गया मेरा, पहला अमाउंट हो गया 200 और दूसरा अमाउंट हमको निकालना है 300 में कितना होगा टाइम, उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालें कि अगर 100 रुपया जमा किए हैं वो 200 हो गया है 5 साल में, तो किस रेट से हमको इंटरेस्ट मिल रहा था। तो अमाउंट है मेरा 200, प्रिंसिपल है 100, तो एसआई हो गया 100, एसआई पे पुट किए तो रेट आया 20%। यानी बैंक या किसी को जो हम पैसा दिए हैं वो 20% के रेट पर हमको दे रहा है इंटरेस्ट। अब इसका फार्मूला हम लोग आर का यूज करेंगे कि 100 रुपया मेरा 300 रुपया कितना दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर ऐसा ही निकाले कि 100 रुपया मेरा 300 रुपया हुआ, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया 200, प्रिंसिपल मेरा 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो टाइम आ गया 10 ईयर, यानी कि आपका 100 रुपया 300 हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा 10 साल में। ये हुआ हमारा निकालने का तरीका। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस related to simple interest I think I have discussed in this video.